दुनिया की तथाकथित महाशक्ति और अपनी चौधराहट का ढिंडोरा पीटने वाले अमेरिका की हेकड़ी इस समय पूरी तरीके से गुम हो चुकी है। वॉशिंगटन के बंद कमरों वाली साजिशों और डोनाल्ड ट्रंप के उस बड़बोलेपन का जनाजा निकल चुका है जिसमें वो दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तेहरान ने अमेरिका के इस झूठ के गुब्बारे में ऐसी सुई चुभ हुई है कि व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। तो एक तरफ मध्य पूर्व में ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय मोर्चे पर रूस ने नेटो की छाती पर ऐसे परमाणु बिसात बिछाई है कि सुपर पावर के सूरमाओं के पसीने छूट रहे। शांति का मुखौटा पहनकर दुनिया भर में जंग की आग भड़काने वाले अमेरिका के खिलाफ आज देखिए हमारी ये बेहद आक्रामक और झकझोर देने वाली महा रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो दुनिया भर में अपनी चौधराहट का ढिंडोरा पीटने वाले अमेरिका की कूटनीति की जो चालें हैं वो अब एक बार फिर हवा हो चुकी है, या फिर यूं कह लें कि उनकी हवा निकल चुकी है। वॉशिंगटन और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि उन्होंने ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, उस गुब्बारे की हवा खुद तेहरान ने निकाल दी है। पर्दे के पीछे चल रही तथाकथित गुप्त शांति वार्ताओं का भंडाफोड़ करते हुए ईरान ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अमेरिका चाहे जितनी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों देशों के बीच विचारधारा और काम करने के तौर तरीकों की दूरियां इतनी ज्यादा है कि उन्हें पाटाना या फिर उनको दूर करना नामुमकिन सा है। अपनी सनक और बड़बोलेपन के लिए मशहूर ट्रंप सरकार को ईरान ने कड़ा तमाचा जड़ते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि तेहरान किसी के सामने ना तो झुकेगा और ना ही अपनी संप्रभुता का सौदा करेगा। सुपर पावर होने के घमंड में चूर अमेरिका को यह लग रहा था कि वो अपनी शर्तों पर ईरान को झुका लेगा, लेकिन ईरान ने साफ लफ्जों में जल्द ही किसी बड़ी सफलता मिलने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने वॉशिंगटन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि यह बातचीत अभी किसी अंतिम समाधान के आसपास भी नहीं भटकी है। जो अमेरिका कल तक खाड़ी क्षेत्र में अपनी मनमर्जी चलाने के ख्वाब देख रहा था, उसे अब समझ आ गया होगा कि खोदा पहाड़ और निकली चुइयां दोनों पक्षों के बीच भरोसे का जो अकाल पड़ा है वो कोई आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना है, जिसे अमेरिका की पुरानी जो चालबाजियां हैं या फिर यूं कह ले कि जो नीतियां हैं और खाड़ी क्षेत्र में उसकी लगातार बढ़ती सैन्य दादागिरी ने और ज्यादा गहरा कर दिया है। ऐसे में किसी युद्ध विराम का चंद हफ्तों में या महीनों में होना तो दूर की कौड़ी नजर आता है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जब भी सीधे तौर पर नाकाम होता है वो पिछले दरवाजे का सहारा लेता है। इस बार भी यही हो रहा है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के दौरे चरित्र को उजागर करती हुई एक रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि दोनों देशों के बीच ये बेहद संवेदनशील और गुप्त बातचीत आमने सामने बैठकर नहीं बल्कि पाकिस्तान की मध्यस्थता के सहारे रेंग रही है। तो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा समझने वाला अमेरिका कूटनीतिक दस्तावेजों और संदेशों की अदला बदली के लिए मध्यस्थों के चक्कर काट रहा। ईरान ने इस महीने की शुरुआत में संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से एक 14 सूत्रीय व्यापक शांति प्रस्ताव अमेरिका के सामने फेंका था, और अब व्हाइट हाउस से मिले ताजा जवाब की तेहरान में बारीकी से समीक्षा की जा रही है, जिससे अमेरिका की बेचैनी साफ तौर पर समझ आ सकती है। एक कहावत आपने सुनी होगी, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। यही वाली कहावत इस समय वॉशिंगटन पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है। अब आपको बता दें, रिपोर्ट्स ये दावा करती है और बताती है कि इस बात पर मोहर खुद ईरान के कुछ खुफिया अधिकारियों ने लगाई है। हालांकि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं इस कूटनीतिक बातचीत का दायरा बेहद सीमित और सिकड़ा हुआ है। ये भी आपको बता दें, अपनी लाज बचाने और बातचीत को पूरी तरह टूटने से रोकने के लिए दोनों पक्षों ने फिलहाल बड़े और पेचीदा विवादों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस समय पूरा जोर सिर्फ इस बात पर है कि कैसे भी करके फिर से जंग ना छिड़े। स्थानीय स्तर पर सेनाएं पीछे हटे और हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना सुचारू हो सके।
अब सबसे मजेदार बात क्या है? सबसे मजेदार बात यह है कि जिस परमाणु मुद्दे पर अमेरिका दिन रात छाती पीटता रहता है, उसे इस बीच और इस बातचीत के एजेंडे से पूरी तरीके से किनारा कर दिया गया। प्रवक्ता बागाई ने साफ कर दिया है कि इस चरण में परमाणु मुद्दे की किसी भी विवरण पर कोई चर्चा या मूल्यांकन तक नहीं हो रहा। अमेरिका की सबसे बड़ी अड़चन और सिरदर्द यह है कि वो ईरान के अत्याधुनिक और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार और परमाणु शोधन के उसके घरेलू अधिकार को पचा नहीं पा रहा। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल लगातार इस बात के लिए गिड़गिड़ा रहा है कि ईरान की परमाणु सामग्री पर सख्त और कड़े प्रतिबंध लगाए जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी अकड़ दिखाते हुए ये शर्त रख दी है कि अगर ईरान पर से आर्थिक पाबंदियां हटानी है तो उसे अपना यूरेनियम देश से बाहर निकालना ही होगा। लेकिन ईरान के वार्ताकारों ने भी अंगद की तरह अपना पैर जमा लिया है और ट्रंप की इन शर्तों पर और इन शर्तों को कूड़ेदान में फेंक दिया है। ईरान की नीति बिल्कुल साफ है कि उनकी घरेलू परमाणु क्षमता उनके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आती है, जिस पर वो किसी भी अस्थायी युद्ध विराम के लालच में आकर कतई समझौता नहीं करने वाले। तो पाकिस्तान की इस बैक चैनल डिप्लोमेसी की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की इस बैक चैनल डिप्लोमेसी ने भले ही बातचीत की एक पतली सी डोरी बांध रखी हो, लेकिन ईरान की सार्वजनिक चेतावनी ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी औपचारिक लिखित समझौता अभी दूर है। जैसी स्थिति में है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि वॉशिंगटन की उस छटपटाहट को बेनकाब कर दिया इन रिपोर्ट्स ने, जिसके तहत अमेरिका शुक्रवार को ईरान पर नए हवाई हमले शुरू करने की फिराक में था। वॉशिंगटन के गलियारों में इस समय भारी हलचल है और ईरान के पलटवार के डर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वीकेंड की छुट्टियां तक रद्द कर दी। अमेरिका की ये बौखलाहट और खाड़ी में फिर से युद्ध भड़काने की उसकी साजिश पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, जिससे ये साफ है कि शांति का राग अलापने वाला अमेरिका खुद कितना बड़ा युद्ध करने की कगार पर। हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के मंत्रियों के बीच में लगातार बहसबाजी जो है वो छिड़ रखी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर इस वक्त ईरान का कब्जा है। पहले ये इंटरनेशनल जो है एक एरिया है जिस पर किसी देश का कब्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त हॉर्मूज पर पूरी तरीके से ईरान ने कब्जा कर लिया है। और जो 5 शर्तें ईरान की तरफ से जो कही गई थी उसमें भी ईरान ने ये साफ बोला है कि हॉर्मूज पर एकाधिकार जो है वो ईरान का होगा। इसको डोनाल्ड ट्रंप मान ले। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन शब्दों को माना नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पेच जो है वो 2 चीजों पर फंसता है, एक है हॉर्मूज और दूसरा है परमाणु। लेकिन फिलहाल हॉर्मूज के बारे में जान लेते हैं कि नाकेबंदी ईरान ने किस तरीके से कर रखी है और यहाँ पर ओमान का एंगल क्या है। आखिर ओमान को लेकर ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखिए, पहले तो हॉर्मूज में टोल वसूलने की तैयारी थी, यह बात आपको पता है, लेकिन अब इसमें ओमान को भी साथ में ईरान ने घुसेड़ लिया और कह रहा है ईरान और ओमान मिलकर पैसा खींचेंगे यहां से, और जो भी ये जहाज यहां से गुजरेगा वो ओमान और ईरान से परमिट लेकर गुजरेगा, और जो जहाज टैक्स देकर जाएंगे उनको विशेष सुविधा दी जाएगी, उनको सुरक्षा दी जाएगी, और वो भी तब जब यहां पर गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लेकर बैठा हुआ है। आईआरजीसी का दावा है कि 24 घंटे में हॉर्मूज से 35 जहाज गुजरे हैं और टैक्स लेने की बात पर अमेरिका भड़क गया है। अब हॉर्मूज में यूएस वर्सेस ईरान और ओमान की लड़ाई हो सकती है। यह गल्फ ऑफ ओमान के ठीक अपोजिट पर्शियन गल्फ है, ठीक बात, लेकिन अगर इस तरफ आप आएंगे, यह है आपका गल्फ ऑफ ओमान, यहां तक अगर कोई जहाज आ जाए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहां पर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। इस एरिया में कोई भी जहाज अगर तेल लोड करता है, कुछ लोड करता है, तो वो अरब सागर से होते हुए पूरी दुनिया में जा सकता है। ईरान ने चालाकी क्या की? ईरान ने बहुत चालाकी के साथ ये नक्शा जारी किया है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जरा जूम कीजिएगा इसको प्लीज। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, ये लिखा हुआ है फुजैरा। फुजैरा जो है वो यूएई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बाईपास देता है और यूएई फुजैरा से पूरी दुनिया में तेल और गैस का सप्लाई जारी रख सकता है। तो यूएई बच गया इस ब्लॉकेड से, और यूएई ईरान का दुश्मन है। तो ईरान ने क्या किया, बहुत चालाकी से एक नक्शा ड्रॉ किया और नक्शे में फुजैरा को भी अपने कंट्रोल में दिखा दिया।
यानी कि यहां तक का पानी वाला इलाका जो है वो ईरान के शासन में आएगा। यानी फुजैरा भी एक तरीके से ईरान अपने शासन में बता रहा है, आईआरजीसी अपने पास बता रही है। मतलब यूएई को जो बाईपास मिलना था उस पर भी ईरान ने दावा ठोक दिया। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो एक तरफ जहां अमेरिका मध्य पूर्व में मुंह की खा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके पाले हुए मोहरे और रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से भी अमेरिका के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। हालांकि यूक्रेन ने हालिया हफ्तों में अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर कुछ बढ़त बनाने की कोशिश की है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अप्रैल के महीने में रूसी सेना के नियंत्रण से करीब 116 वर्ग किलोमीटर का इलाका निकाला है। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, हम नहीं कह रहे। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोनों और मिसाइलों ने रूसी सीमा के भीतर घुसकर उसके तेल क्षेत्रों और सैन्य भंडारों को निशाना बनाया है, जिससे कुछ जानकारों का मानना है कि रूस की सैन्य कार्रवाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। लेकिन अमेरिका और नेटो की ये नहीं भूलना चाहिए, नेटो को नहीं भूलना चाहिए कि जख्मी शेर और ज्यादा खतरनाक होता है। और यूक्रेन की यही तथाकथित बढ़त अब पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकती है। रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये आप सब जानते होंगे कि जिसे अमेरिका की धमकियों से डराया जा सके। अब रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिसे अमेरिका की धमकियों से डराया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है, जिसके पास कई हजार से भी ज्यादा घातक परमाणु हथियारों का एक विशाल जखीरा मौजूद है। यूक्रेन जैसे कमजोर देश, या फिर कमजोर नहीं कहेंगे, यूक्रेन जैसे देश के पीछे जिस तरह नेटो और अमेरिका पूरी ताकत झोंक रहे हैं, उसने रूस के सब्र का बांध तोड़ दिया है। अब ये बड़ा सवाल पूरी दुनिया के सामने प्रश्न बनकर खड़ा है कि क्या रूस इस गतिरोध को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का बटन दबा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे साल 1945 में अमेरिका ने एक थका देने वाले दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करने के बहाने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था और आज खुद दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा था। रूस ने केवल धमकियां नहीं दी हैं, बल्कि उसने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए इस्कंदर एम मिसाइल प्रणालियों के लिए परमाणु हथियारों को बेलारूस में बने अस्थायी भंडारण स्थलों तक सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है, रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर जो है वो इस बात को बोला है, लेकिन इन महाविनाशकारी हथियारों को बेलारूसी मिसाइल ब्रिगेड के तैनाती क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। रूस का कहना है कि ये कदम उसके रणनीतिक परमाणु बलों के नियमित अभ्यासों का एक हिस्सा है, लेकिन वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि अब परमाणु मिसाइलें सीधे नेटो देशों की नाक के नीचे तैनात हो चुकी हैं, जिससे पश्चिमी देशों के सैन्य कमांडरों के पसीने छूटने लगे। रूसी रक्षा मंत्रालय के इस कड़े कदम से साफ है कि बेलारूस की मिसाइल ब्रिगेड के तैनाती क्षेत्रों में बने फील्ड स्टोरेज पॉइंट्स अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। इस पूरे युद्धाभ्यास में बेलारूस के सैन्य कर्मी भी कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा ले रहे हैं और युद्ध की किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कड़ा प्रशिक्षण ले रहे हैं। रूस ने यह कदम उठाकर अमेरिका को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिका जो अब तक दूर बैठकर इस मुद्दे की आग में घी डालने का काम कर रहा था, उसे अब अपनी मुख्य भूमिका पर भी खतरे के बादल मंडराते हुए साफ दिखाई देने लगे। इस सैन्य तैयारियों की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि बेलारूस की रक्षा मंत्रालय ने 21 मई को कुछ बेहद चौंकाने वाले वीडियोस जारी किए हैं। इन वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां समुद्री प्रशिक्षण क्षेत्रों की तरफ तेजी से कूच कर रही हैं। इसके साथ ही वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लॉन्चर्स पर घातक मिसाइलें लोड करते हुए सैनिकों को दिखाया गया है। बेलारूस और रूस की सेनाओं के बीच ये परमाणु तालमेल केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों की दादागिरी के खिलाफ एक मुकम्मल और पुख्ता मोर्चे बनती है, जिसने अमेरिका के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी। तो अब इस महाअभ्यास के विशाल पैमाने ने नेटो के खेमे में खलबली मचा दी। रूसी रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस संयुक्त अभ्यास में कुल 64,000 से ज्यादा जाबाज सैन्य कर्मी और लगभग 7,800 विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान शामिल किए गए।
इतना ही नहीं, आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों तक अपनी ताकत दिखाते हुए रूस ने 200 से अधिक मिसाइल लॉन्चर्स, 140 से ज्यादा मान वरहिट ड्रोन, 73 युद्धपोत और 13 घातक पनडुब्बियों को इस मोर्चे पर उतार दिया। सबसे डराने वाली बात यह है कि इनमें से 8 पनडुब्बियां ऐसी हैं जो पलक झपकते ही परमाणु मिसाइलें दागकर तबाही मचाने की पूरी क्षमता रखती हैं। इस पूरी घेराबंदी से घबराए यूक्रेन ने अपनी छाती पीटनी शुरू कर दी है। यूक्रेन का कहना है कि बेलारूस की धरती पर रूसी सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती और ये संयुक्त परमाणु अभ्यास पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक खुली और बड़ी चुनौती है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि बेलारूस को नेटो की सीमाओं के ठीक पास अपना परमाणु अड्डा बनाकर रूस एक बेहद खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है, जो परमाणु अप्रसार संधि की धज्जियां उड़ाने जैसा है। यूक्रेन अब दुनिया भर के उन देशों से गुहार लगा रहा है जो परमाणु अप्रसार व्यवस्था का सम्मान करते हैं कि वो आगे आए और रूस की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करें। वहीं रूस के इस आक्रामक रुख को देखकर नेटो के नए सिपाह सलाहकार और महासचिव मार्क रूट ने अपनी घबराहट छिपाने के लिए मॉस्को को एक ईंधन भभकी जारी कर दी। उन्होंने बड़े ऊंचे सुरों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किसी भी तरह के परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की हिमाकत की तो उसे इसके बेहद विनाशकारी और गंभीर परिणाम भुगतने। मार्क रूट ने दावा किया कि नेटो की पूरी नजर रूस की हर हरकत पर टिकी हुई है और मॉस्को इस तरह के आत्मघाती कदम के नतीजों को बखूबी समझता है। लेकिन नेटो की ये खोखली धमकियां रूस की उस इच्छा शक्ति के सामने पूरी तरीके से बेअसर साबित हुई। इधर यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां लगातार ये दावा कर रही हैं कि रूसी सेना की नजरें अब बेलारूस के रास्ते एक बिल्कुल नया मोर्चा खोलने पर टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस बेलारूस की सीमा से उत्तरी यूक्रेन में घुसकर सीधे राजधानी कीव पर हमला करने की बड़ी योजना बना रहा है। इस खतरे को भांपते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने 20 मई को आनन फानन में अपने देश के शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ एक बेहद उच्च स्तरीय और आपातकालीन बैठक की, जिसमें उत्तरी क्षेत्रों में संभावित रूसी हमलों से अपनी जान बचाने और जवाबी रणनीति तैयार करने पर लंबी चर्चा की गई। यूक्रेनी सेना के कमांडर ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने भी इस कड़वे सच को स्वीकार किया है कि रूस बेलारूस की तरफ से कभी भी बड़ा हमला बोल सकता है। उन्होंने बेहद चिंतित स्वर में कहा है कि युद्ध के मोर्चे पर दायरा लगातार बढ़ने के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। बेलारूस की धरती पर परमाणु हथियारों की आमाद और वहां से होने वाले हमलों के नए खतरों ने यूक्रेन के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया में अब ये खौफ और ज्यादा गहरा हो गया है कि कई राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस से ही यूक्रेन और उसके आका अमेरिका को सबक सिखाने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का आखिरी मन तो नहीं बना लिया। कुल मिलाकर दुनिया इस समय एक बेहद खतरनाक और नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां एक तरफ मध्य पूर्व में अमेरिका की कूटनीतिक चालें औंधे मुंह गिर चुकी हैं और उसकी सैन्य धमकियों का ईरान डटकर मुकाबला कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय मोर्चे पर रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती करके नेटो के पूरे घमंड को मटियामेट कर दिया है। अमेरिका की वो नीतियां जो हमेशा दूसरे देशों को आपस में लड़ाकर अपनी रोटियां सेकने की रही हैं, अब खुद उसी के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की खोखली बयानबाजी और युद्ध भड़काने की अमेरिकी फितरत ने आज वैश्विक शांति को पूरी तरीके से खतरे में डाल दिया है और दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी है। अब इस महासंग्राम में वॉशिंगटन का वो असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों की आड़ में केवल कमजोर देशों को लूटने और अपनी हथियार कंपनियों की जेबें भरने का बिजनेस करता आया है। अपनी जनता के पैसों पर ऐश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये गुमान था कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर गीदड़ भभकियां देकर तेहरान और मॉस्को जैसी बड़ी ताकतों का हौसला पस्त कर देंगे, लेकिन अब पासा पूरी तरीके से पलट चुका है। ईरान के कड़े रुख ने जहां अमेरिका के कूटनीतिक गुरूर को मटियामेट कर दिया है, वहीं बेलारूस में तैनात रूस की परमाणु मिसाइलों ने व्हाइट हाउस की सुरक्षा घेरे में भी कंपन पैदा कर दी है। और जो अमेरिका दूसरों के घरों में आग लगाकर तमाशा देखने का आदी रहा है, आज उसकी खुद की रातों की नींद उड़ चुकी है और ट्रंप सरकार के पास इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया वॉशिंगटन की लाठी से हाँकने वाली नहीं है और अमेरिका की एक ध्रुवीय व्यवस्था का सूरज हमेशा के लिए अस्त होने की कगार पर है। एक तरफ जहां अपनी संप्रभुता के लिए
लोहा ले रहा ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ रूस ने अपनी इस अभूतपूर्व सैन्य मोर्चेबंदी से नेटो की उन आकाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है जो कल तक केवल युद्ध की भाषा बोल रहे थे। अमेरिका की बौखलाहट और ट्रंप का अपनी वीकेंड छुट्टियां रद्द करके वॉर रूम में बैठना इस बात का जीता जागता सबूत है कि महाशक्ति कहलाने वाला देश अब अंदर से कितना खोखला और डरा हुआ है। वक्त आ गया है कि अमेरिका अपनी चौधराहट को छोड़े, वरना दूसरों के लिए खोदे हुए गए युद्ध के इस कुएं में खुद अमेरिका का साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अमेरिका की इस दौरी कूटनीति ने वैश्विक मंच पर उसकी साख को पूरी तरीके से मटियामेट कर दिया है। जहां ट्रंप प्रशासन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत साबित करने की होड़ में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को ईरान पर नए हमले की गुपचुप तैयारी ने वॉशिंगटन के शांति के नकाब को नोच कर फेंक दिया है। खुद को दुनिया का मसीहा समझने वाला अमेरिका आज अपनों के ही बुने जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसे सांप छछूंदर जैसी हालत का सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व से लेकर यूक्रेन के बर्फीले मैदानों तक अमेरिका ने जहां जहां भी अशांति के बीज बोए थे, आज वो फसल बनकर खुद उसी को डराने लगी है और दुनिया के बाकी देश अब अमेरिका की इस विनाशकारी नीति के खिलाफ एकजुट होने लगे। तो इस पूरे महासंकट का सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन और उनकी अमेरिका फर्स्ट की खोखली नीति अब खुद उन्हीं के गले की हड्डी बन चुकी है। ईरान ने अपनी शर्तों पर अड़कर और रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार का जाल बिछाकर अमेरिका की उस सैन्य दादागिरी को खुली चुनौती दे दी है जिसके दम पर वो दशकों से दुनिया को डराता आया था। अब वो दौर लग चुका है जब वॉशिंगटन में बैठकर दुनिया की तकदीर के फैसले किए जाते थे। आज हालात ये है कि अगर अमेरिका ने अपनी इस युद्ध भड़काने वाली फितरत और दूसरे के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने की आदत को तुरंत नहीं बदला तो वो दिन दूर नहीं जब इतिहास अमेरिका के इस पतन को अपनी किताबों में दर्ज करेगा और महाशक्ति कहलाने वाला ये मुल्क सिर्फ एक ढहता हुआ किला बनकर रह जाएगा। तो अब समझ लीजिए कि शायद अमेरिका का जो ये नीति है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दूसरों को बर्बाद करने की जो ये नीति है, अब ये खुद ट्रंप के गले की फांस बन गई। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत इस समय वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं पर बिल्कुल ठीक बैठती है। शांति वार्ता का ढोंग रचकर युद्ध के मैदान तैयार करने की अमेरिकी फितरत अब पूरी दुनिया की आंखों में चुभने लगी है। एक तरफ ईरान के परमाणु स्वाभिमान ने ट्रंप के दावों को झूठा साबित कर दिया, तो दूसरी तरफ बेलारूस के मोर्चे पर गरजती रूसी मिसाइल ने नेटो के खेमे में तहलका मचाकर ये साफ कर दिया है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर वॉशिंगटन ने समय रहते अपनी इस जंगबाज सोच और चौधराहट के जुनून को लगाम नहीं दी तो सुपर पावर होने का ये खोखला दम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा जिसकी कीमत पूरी अमेरिकी हुकूमत को अपनी तबाही से चुकानी पड़ेगी। फिलहाल आगे देखते हैं कि मिडिल ईस्ट और यूरोप के मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसले लेते हैं। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।